सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उस परम पिता का प्रेम से पावन नाम उच्चारण करते हुए चलते हैं कथा मंडप में प्रवेश करने के लिए। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बजरंगबली की जय बाबा विश्वनाथ की जय मंगल भवन मंगल भवन जब हो सो दशरथ अजीत
बंधुओं 326 दोहे हैं अयोध्या कांड में। उसमें से आधे में रामचरित्र है और अब हम पहुंच रहे हैं लगभग 163वें दोहे पर। आधा अयोध्या कांड केवल भरत चरित्र है। क्या भरत का निर्मल चरित्र है। एक साधक को, एक साधु को कैसा जीवन जीना चाहिए, साधु किसे कहते हैं, पग पग पर, एक एक चौपाई पर हम भरत जी के शील का, भरत के स्वभाव का, भरत की साधुता का, भरत की भक्ति का, भरत के समर्पण का दर्शन करेंगे। भरत को मां कैकेयी से समाचार मिला, बेटा कछुक काज विधि बीच बिगाड़ियु। सब काम बेटा मैंने संभाल लिया, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि भूपति सुरपति पुर महाराज देवलोक को पधार ली। सुनते ही भरत के ऊपर ऐसा वज्रपात हुआ, यहाँ तक की कथा का हमने कल दर्शन किया था। माँ बताओ, उस समय मेरे अग्रज, मेरे पिता तुल्य भैया भक्त श्री राम कहाँ थे? श्री राम ने पिताजी का उपचार क्यों नहीं करवा पाए? मां, मैं पुत्र हूं और पुत्र का कर्तव्य होता है पिता की अंतिम इच्छा का निर्वाह करना। मां, अभी तक भरत इतने इनोसेंट हैं, इतने भोले हैं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। कैकेयी ने वस्त्राभूषण पहन करके आरती की है, महाराज दशरथ के स्वर्ग गमन का समाचार सुनाया है। अभी भी भरत को कोई षड्यंत्र की बू नहीं है अपने मां के अंदर। मां बताओ, मेरे पिताश्री की क्या इच्छा थी, अंतिम शब्द क्या थे? और बंधुओं, यहां तक मैंने कल कथा में निवेदन किया था, मां ने महाराज दशरथ के अंतिम शब्दों को दोहराया है। बेटा, जिस समय तुम्हारे पिता अंतिम श्वासें गिन रहे थे, उनके अंतिम इच्छा थी कि प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे राम, हे रघुनंदन, हे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे वत्स, तुम्हारे बिना रहते हुए बहुत दिन बीत गए। और ऐसा कहकर के पिताश्री ने 6 बार तुम्हारे बड़े भाई श्री राम को याद किया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। और बेटा, इसी के साथ इस अयोध्या का दीपक बुझ गया। भरत ने कहा, मां, ऐसी अनहोनी क्यों हुई? मेरे भैया पिता को छोड़कर के कहीं जा नहीं सकते, परछाई बन करके रहते थे। कहो कि तुम्हारन ही तुम्हें तारी। मां, प्रारंभ से अंत तक मैं पूरा वृत्तांत जानना चाहता हूं। और बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भरत जी ने बहुत बारीकी से एक एक वरदान के क्रम को सुना है।
पूरी कैकेयी की कथा को और व्यथा को सुना है, समझा है, हृदयंगम किया है और इसी के आधार पर आगे भरत भरी हुई सभा में उत्तर देंगे। आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कुटिल और कठोर हृदय कैकेयी ने प्रारंभ से लेकर मुदित मन प्रसन्न होकर के भरत को पूरी कहानी सुनाई है। बेटा, तुमको नहीं मालूम, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बड़ी मां कौशल्या ने संभवतः महाराज के साथ मिलकर के मुझे ऐसा लगा कि ऐसा षड्यंत्र किया और ज्येष्ठ पुत्र राम को, तुम्हारे बड़े भाई को राज्याभिषेक होने वाला था, वो तो मंत्रा ने सहायता की। मेरे 2 वरदान थाती थे, महाराज के पास धरोहर थे। भरत को ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी की सारी विपत्तियों का कारण मैं हूं। बेटा, मैंने बड़ी सावधानी से पहले वरदान के रूप में, इस बात को आप लोग सभी नोट कर लेना, और यही क्रम था कैकेयी के मांगने का। भरत से कहा, बेटा, मैंने पहले वरदान के रूप में देहु एक वर भरत ही, प्रथम वरदान के रूप में मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का निष्कंटक राज्य मांग लिया, और दूसरे वरदान के रूप में 14 वर्ष के लिए राम को वन भेज दिया। राम का विरह न सह पाने के कारण सीता भी साथ में गई और लक्ष्मण भी साथ में गया। तुम्हारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, निष्कलंक हो गया, निष्कंटक हो गया। और जैसे ही भरत ने ये सुना, भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पहु जानि जिय, थकित रहे धरि मोन। भरत भूल गए कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है। जैसे ही भैया राम का वनगमन का समाचार सुना, और उस वनगमन में भी कारण मैं रहा, भरत स्तब्ध हो गई, पत्थर की मूर्ति बन गई, मुंह से आवाज नहीं निकलती। कैकेयी ने समझाना शुरू किया है। देखिए बंधुओं, विधाता की गति देखिए। कैकेयी क्या समझाती है भरत को, बेटा चिंता मत करो, तात ये कैकेयी समझा रही है। बंधुओं, आप जरा विचार कीजिएगा, कैसी उल्टी बत्ती फेरी है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिड़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु।
महाराज सोच करने के योग्य नहीं है, इतना शोक मत करो। उन्होंने पर्याप्त भोग कर लिया, पर्याप्त यश कमा लिया। जब तक जिए तब तक जीवन के सारे भोगों का उपभोग किया और मरने के बाद इंद्रलोक को, देवलोक को स्थान प्राप्त किया है। इसलिए उसकी चिंता छोड़ो, उसका शोक छोड़ो। भरत, ये तुम्हारे लिए मैंने एक अवसर सजा करके रखा है। अस अनुमान सोच परिहरहु, सोच छोड़ करके सहित समाज राजपुर करहु। अयोध्या का राज स्वीकार करो, अयोध्या का राज संचालित करो, प्रारंभ करो। जो हो गया वो हो गया, हो उसको मत सोचो। बंधुओं, भरत जैसे साधु के ऊपर क्या बीती होगी। भरत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मुंह से शब्द निकलते नहीं। अंत में भरत चीख पड़े, अरे कुमाता, जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहि न मारे मोही। धीरज धरि भरि लेउ सासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अरे पापिनी, तूने तो सब तरफ से कुल का नाश कर दिया, सब नाश कर दिया। अगर तेरे मन में इतनी ही बुरी नीयत थी, जनमत काहि न मारिहु मोही, मेरा जन्म होते ही तूने मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया मां। हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। क्या कहूं कि कई तेरे लिए क्या। सूर्य वंश के जो कमल थे महाराज दशरथ, ऐसे मुझको पिता मिले। राम और लक्ष्मण जैसे मुझको भाई मिले। लेकिन मां के नाम पर तुम मिली। हे विधाता, जब ते कुमति कुमति जियठ खंड खंड होई हृदय गयऊ। बर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जीह मोह परे उन कीरा। भूप प्रतीत तोरे किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरिनी। विलखने लगे भरतलाल। अरे के कई, जिस समय तेरे मन में ये विचार आया, खंड खंड हुई
हृदय न गयऊ, तेरा ये हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। वर मांगत मुंह भई न पीरा, तेने जिस समय ये वरदान मांगे तेरे मुंह में दर्द भी नहीं हुआ पापिनी, तेरी जीभ भी नहीं गली, तेरे मुंह में कीड़े भी नहीं पड़े। लगता है अंतिम समय के कारण विधाता ने मेरे पिताश्री की बुद्धि को भी विपरीत कर दिया। उन्होंने तेरे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया। ऐसा कौन है जिसको श्री राम प्राणों से अधिक प्रिय नहीं है। जो राम सारे संसार के सर्वप्रिय हैं, वो भी तेरे लिए शत्रु हो गए। भरत बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बंधुओं, भरत ने विचार किया आखिर मां है, इससे और अधिक कहने से मेरी जिह्वा पवित्र होगी, मेरे समय का ही नाश होगा। इसलिए भरत ने कहा, सुन, अब तैने जो भी कुछ किया सो किया, तूने तो कल कुल का सर्वनाश कर दिया। जो हसी सो हसी मुंह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई, आँख ओट उठी बैठ ही जाई। भरत ने कहा, मैं तुझसे क्या कहूं, कब तक कहूं, गलती तेरी भी नहीं है। कैकेयी, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, विधाता ने मुझको राम विरोधी हृदय से प्रकट किया है। मोह समान को पात की, बाधी कहूं कछु तो। यह एक साधु का स्वभाव। सारे के सारे दोष अपने अंदर दिखने लगे भरत को। तेरा कोई दोष नहीं है, आखिर तेरे ही हृदय से मेरा जन्म हुआ है ना। अब जो कुछ हुआ सो हुआ, मेरी आंखों के सामने से मुंह पर स्याही लगा करके कहीं ओठ में जाकर के बैठ जा। कैकेयी, मैं अब से लेकर के जीवन भर तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता। और लोग क्या, कभी कभी अम्बा कैकेयी के ऊपर कितना तरस आता है। कितना दुर्भाग्य लेकर के जन्मी है अम्बा कैकेयी। श्री राम के अपने ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली। पहले महाराज दशरथ ने अग्नि के समक्ष लिए गए सप्तपदी वचनों को तोड़ दिया, संबंध तोड़ दिया जीते जी। और आज भरत ने, सुन कैकेयी, ये एक रघुवंशी की प्रतिज्ञा है, और रघुवंशी की प्रतिज्ञा सब जानते हैं कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। मैं तुझको दोष देना नहीं चाहता, लेकिन मैं रघुवंशी भरत, सत्यवादी महाराज दशरथ का पुत्र, आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, आजीवन मेरा तेरा माँ और बेटे का संबंध समाप्त हो गया। मैं जीवन में अब कभी तुझसे मां नहीं कहूंगा। मेरे पापों का प्रायश्चित यही है कि तू मेरी आंखों के सामने से हट जा। बंधु,
बंधु उसी समय मंथरा आई है। और मंथरा क्या सोच करके आई है मालूम है? मंथरा ये सोच करके आई है कि भरत लाल आ गए हैं, राजकुमार आ गए हैं। जैसे ही सुनेंगे कि मेरी वजह से उनको राज्य मिला है, मुझे कुछ पुरस्कार मिलेगा। बड़े वस्त्र आभूषण पहन करके सज धज के आई है कुबरी। सारी व्यथा को, सारी आख्यान को शत्रुघ्न कुमार सुन रहे हैं, लेकिन क्या करें, मां नहीं है कैकेयी। जरहि गात रिस कछु न बसाई, सुने शत्रुघ्न मातु कुटिलाई। मां की कुटिलता को सुनकर के शत्रुघ्न के हृदय में ज्वालामुखी फूट पड़ा, लेकिन क्या करें, क्या कह सकते हैं। और उसी समय तेहि अवसर कुबरी तहाई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखी रिस भरे उलखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। मगिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे उपूत कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आए दहिय में कान सावा, करत नीक फलो अनईस पावा। उसी समय कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा वहां पर आभूषण सज करके पुरस्कार लेने के लिए आई। और जैसे ही मंथरा को देखा, यहाँ गोस्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई। लक्ष्मण के सगे भाई है ना। जितना क्रोध लक्ष्मण जी को आवेश आता है, उतना ही आवेश शत्रुघ्न में है, लेकिन क्या करें। और जैसे ही मौका मिला, शत्रुघ्न कुमार ने कसकर के कुबड़ी के कुवड़ में एक लात मारी है। खून से बमन करती हुई, लुकती हुई कुबड़ी सिर ठोंकने लगी, हे विधाता, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई, इतना अच्छा काम किया, उसके बदले में मुझको इतना बुरा फल मिला। शत्रुघ्न कुमार कुबड़ी की चोटी को पकड़ करके खींचने लगे। और बंधुओं देखिए भरत की साधुता का एक और प्रमाण। जब शत्रुघ्न कुमार कुबड़ी को पकड़ करके खींचने लगे, घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत को लगा शत्रुघ्न ये भी बेचारी निर्दोष है। भरत दया निधि दीन छुड़ाई। भरत को दया आई। बंधु ये साधु का स्वभाव है। छोड़ दो शत्रुघ्न, वैसे ही हमारे ऊपर आपत्ति है, हम तो वैसे ही शोक में डूबे हुए हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि रघुवंशियों ने अपने क्रोध को एक दासी के ऊपर उतारा। छोड़ दो, छोड़ दो। भरत ने मंथरा को छुड़ाया है। और बंधुओं इसके आगे ये ठीक 163वां दोहा, अयोध्या कांड का ठीक मध्य, और यहां से भरत का चरित्र खिलने लगा।
भरत और शत्रुघ्न ने विचार किया कहां जाएं। अयोध्या अनाथ हो गई। इस सारे हेतु का कारण हम हैं। अंत में स्मरण आया भरत को, भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पहि गए दो के कुमार भरत और शत्रुघ्न दोनों कैकेयी से संबंध विच्छेद करके चले हैं अम्बा कौशल्या के महल की ओर। और बंधुओं, यहाँ से जा कलेजे पर वज्र रख करके छाती को संभाल करके कथा सुनने की आवश्यकता है। उधर श्री राम की माँ है कौशल्या और इधर भरत जैसा सामने। भरत और शत्रुघ्न रोते हुए बिलखते हुए कौशल्या के महल की ओर चले हैं, जहां महाराज दशरथ का मृत शरीर सुरक्षित रखा हुआ है। दूर से ही अम्बा कौशल्या का दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ है कौशल्या का? भरतलाल को कितने दिनों के बाद दर्शन हुआ है और कैसा दर्शन हुआ? बोले मलिन बसन विवरण विकल, कृस शरीर दुख भार। माँ कौशल्या मलिन बसन, कितने दिन हो गए महाराज को गए हुए, न स्नान हुआ है न वस्त्र परिवर्तन हुआ है, वस्त्र मैले हो गए हैं, शरीर का रंग पीला पड़ गया है, शरीर का रंग उड़ गया है। मलिन बसन विवरण विकल। और बंधु, इतने दिनों तक महाराज दशरथ का शरीर महल में रखा है, अम्बा कौशल्या ने एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया। कैसे कर सकते हैं? कृस शरीर एक तो वैसे ही दुर्बल हो गया और ऊपर से दुख भार। आज सारी अयोध्या का भार मानो अम्बा कौशल्या के सिर पर है। दूर से ही बंधु जरा झांकी देखिएगा, कथा सुनते सुनते जरा इस पवित्र झांकी का दर्शन कीजिएगा। भरत और शत्रुघ्न ने दूर से ही अम्बा कौशल्या का दर्शन किया और उधर से अम्बा कौशल्या ने अपने भरत का दर्शन किया। और भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी जय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही दूर से भरत को आते हुए देखा है, कितनी निर्मल है कौशल्या। क्योंकि कौशल्या इस बात को जानती है, चाहे महाराज दशरथ को एक बार को संदेह हो गया हो, चाहे अयोध्या की प्रजा को संदेह हो गया हो, लेकिन जिस समय राम वन को गए हैं, कौशल्या ने यही कहा, राम बन जा रहे हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम बिन
भरत ही भूपत ही और प्रज ही प्रचंड कलेश। तुम्हारे बिना मेरा लाडला भरत कैसे जिएगा राम। और एक एक क्षण करके कौशल्या प्रतीक्षा कर रही थी कब मेरा भरत आए। और जैसे ही दूर से भरत को आते हुए देखा, भरत ही देखे मातु उठी आई। इतने दिन का बिछड़ा हुआ मेरा भरत आज अनाथ अयोध्या में आया है। कोई स्वागत करने वाला भी नहीं है, लेकिन है एक अभागिन मां। भूल गई कि मेरा राम वन में गया है। ऐसा लगा कि जैसे मेरा राम आ गया। दौड़ी है कौशल्या, भरत ही देखी मातु उठी धाई। लेकिन शक्ति कितनी बची है कौशल्या में। कितने दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। मूर्छित अवनि परिझई। चक्कर आ गई अम्बा कौशल्या को। रास्ते में ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और जैसे ही अम्बा कौशल्या का दर्शन किया है भरत ने, देखत भरत विकल भय भारी। परे चरण तन दशा विसारी। भरत भी भूल गए, अपने शरीर की सुध भूल गए। उधर से अम्बा कौशल्या दौड़ी हैं, इधर से भरत लाल और शत्रुघ्न लाल दौड़े हैं। और बंधुओं, रास्ते में ही अम्बा कौशल्या मूर्छित होकर के चक्कर खा करके गिरी हैं। और वहीं तक भरत भी पहुंच पाए हैं। अम्बा कौशल्या के चरणों में गिर पड़े हैं भरत। बिलखने लगे, बिलपने लगे, चीखने लगे, मातु तात कहूं देहि दिखाई। कह सिय राम लखन दो भाई। मातु तात कहूं। मेरे पिताश्री कहाँ हैं? कम से कम उनका दर्शन तो करवा दे। मातु तात कहूं देहि दिखाई। मां, हम तो अनाथ हो गए। कह सिय राम लखन दो मां। कैकेयी का जन्म क्यों हुआ? और अगर जन्म भी हुआ तो कैकेयी बांझ क्यों नहीं हो गई? कुल कलंक जे जनमे मोही। अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कैकेयी ने मुझको कैकेयी के गर्भ से ही जन्म लेना था। सारे कुल का कलंक में पैदा हुआ उस कैकेयी के गर्भ से। मां, पितु सूरपुर बन रघुवर के तू। मैं केवल सब अनरथ आए। पिताजी स्वर्ग में मेरे भैया और माँ के समान भाभी, छोटा भाई लक्ष्मण सब वन चले गए हैं।
इस सब का कारण भरत, भरत और केवल भरत। जैसे ही कौशल्या ने भरत के इन शब्दों को सुना है, मां तो भरत के वचन मृदु सुने सुने पुने पुने उठी समार। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। कौशल्या ने सुना, धैर्य धारण किया। धैर्य धारण करके उठ करके बैठी हैं कौशल्या। भरत को लेकर के मां ने आलिंगन में कस करके अपने हृदय से लगा दिया। बिलपने लगी है कौशल्या। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। ऐसा लगा कौशल्या को जैसे मेरा राम लौट करके आ गया हो। कस के आलिंगन आते ही बड़े प्रेम से कौशल्या ने भरत को अपने हृदय में, अपनी छाती से लगा दिया। भेंटे बहुरे लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। मां कौशल्या का महल भरा हुआ है हितैषियों से, प्रवासियों से, परिजनों से। कौशल्या ने माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे। मां कौशल्या ने अपनी गोद में बिठाया है भरत को। बेटा, ये इतनी अभागिन गोद है जिसमें बैठकर तुम्हारे बड़े भाई बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए चले गए। भरत को अपनी गोदी में बिठाया है। मां कौशल्या ने अपने आंचल से सुबकते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए भरत के नेत्रों को पोंछा है। बेटा, अजहु बच बलि धीरज धरहु, कुसुमउ समुझि शोक परिहरहु। बेटा, वत्स, अभी भी धैर्य धारण कर। हमारा समय खराब है। बेटा, कैकेयी को दोष मत दो। क्या, कितनी ऊंचाई पर है कौशल्या का चरित्र। काहू ही दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि वाम विधाता। बेटा, किसी को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। विधाता तो मुझसे रूठ गया है ना। सुबकते हैं भरत छोटे से बच्चे की तरह। मां कौशल्या बार बार अपने हृदय से लगाती हैं, अपने अंचल से भरत के आंसुओं को पोंछती हैं। और अंत में भरत ने रोते हुए कहा, मां,
कम से कम मुझको ये तो बताओ कि मेरे भैया कैसे वन को गए, कुछ भैया का संदेश तो सुनाओ। युवराज बनने वाले थे, राजकीय वस्त्रों को पहनते हुए कैसे उन्होंने उन वस्त्रों को उतारा होगा। मां कौशल्या ने भरत के मस्तक को सूंघा है, भरत के कपोल को चुम्बन किया है। मेरे लाल सुनो, तुम्हारे बड़े भाई हैं ना, वे तो आयसु भूषण बसन। पिता की आज्ञा को सुनते ही तुम्हारे भाई ने आभूषणों को, राजकीय वस्त्रों को तात तजे रघुवीर, श्री राम ने अपने राजकीय वस्त्रों को, आभूषणों को छोड़ दिया, उतार दिया। और हृदय न हरस विस्मय, हरस न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। न हृदय में कोई हर्ष था, न कोई आश्चर्य था, न कोई विषाद था। तुम्हारी मां कैकेयी ने तपस्वियों के वस्त्र, वलकल वस्त्र लाकर के दिए। देखते ही देखते तुम्हारे भैया राम ने वलकल वस्त्र धारण किए। और सुनो बेटा, मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कर सब विधि करी पर तो सु। न क्रोध था, मुख प्रसन्न था। इतने होने पर भी श्री राम का चेहरा मुरझाया नहीं। सभी को बार बार सांत्वना देते हुए श्री राम वन के लिए जैसे ही चलने को तत्पर हुए, कुलवधू जानकी समझाने का बहुत प्रयास किया। सोचो भरत कैसे रह सकती थी। जानकी को भी आज्ञा श्री राम ने दे दी। अंततः समझाने के बाद भी जब राम और सीता चलने के लिए तत्पर हो गए, उसी समय राम की अभिन्न आत्मा, बचपन से एक क्षण के लिए जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा, वो लक्ष्मण भला कैसे रुकने वाला था। सबको प्रणाम करके अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अर्धांगिनी मेरी कुलवधू को साथ में लेकर के राम इस महल को, इस अयोध्या को छोड़ करके वन के लिए चला गया। सुनो भरत, यह सब भाव इन आँखिन आगे, तो न तजा तनु जीव अभागे। ये सब मेरी इन आंखों के सामने हुआ है भरत, मैं साक्षी हूं, लेकिन फिर भी मेरे प्राण गए नहीं। तुम्हारे पिताश्री महाराज बड़े भाग्यशाली थे, अपने प्रिय पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। मुझको तो राम की मां कहलाने में भी संकोच हो रहा है भरत। राम सरिस सुत में तारी। दोनों भाई बूढ़ी कौशल्या की एक इस गोद में है भरत, एक इस गोद में है शत्रुघ्न। दोनों भाई बच्चों की तरह बिलख रहे हैं, बिलख रहे हैं।
अम्बा कौशल्या कभी भरत के आंसुओं को पहुंचती हैं, कभी शत्रुघ्न के आंसुओं को पहुंचती हैं। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। माँ कौशल्या ने अपने दोनों लाडलों को, दोनों बच्चों को शिशुओं की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह, मालूम है कौशल्या को मेरे दोनों बच्चे अनाथ हो गए, पिता छोड़ करके चले गए, मां को इन्होंने छोड़ दिया, बड़े भाई भाभी लक्ष्मण सब गए, अब जो भी कुछ इनकी हूं मैं हूं। धरोहर की तरह समेट करके बैठी है कौशल्या। भरत ने समझाना शुरू किया, देखा मेरी मां के ऊपर बोझ बहुत अधिक है, और यहां पर बंधु भरत जी ने जो सभी लोगों के बीच में सामूहिक रूप से, जहां सभी लोग बैठे हुए हैं, भरत ने जो कहा है, भरत को ग्लानि है, मैं ही इस सब का कारण हूं, और भरत को लग रहा है कि हो न हो सबके मन में भी ये शंका है कि इस सारे षड्यंत्र में मेरा हाथ है। इसलिए वो भरत ने यहां पर अपना पक्ष रखने का प्रयास किया है। मां, जो पाप माता पिता को मारने पर होता है, जो पाप गौशाला जलाने पर, ब्राह्मणों के नगर जलाने पर होता है, जो पाप बालकों के वध का होता है, आदि आदि, मां जितने भी जघन्य पाप हैं वो सारे के सारे ते पातक मोही हूँ विधाता, जो यह मोही मोर मत मानता। बेचहि वेद, यहाँ भरत जी ने जो बात कही है बंधु, हमने तो शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं है, लेकिन भरत ने जो शास्त्रोक्त बात कही है, मां बेचहि वेद धर्म दोहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। जो लोग वेदों को बेचते हैं, शास्त्रों को बेचते हैं, और बेच बेच करके उसको जीविका का उपार्जन बनाते हैं, बंधु मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं केवल रामचरितमानस की व्याख्या कर रहा हूं। ये हमारे रामचरितमानस में प्रामाणिक रूप से लिखा है कि शास्त्रों को बेचना, पुराणों को बेचना, कथाओं को बेचना, वेदों को बेचना, धर्म को बेचना, ये महापातक है। जो वेदों को, धर्म को बेच करके उसको जीविका का उपार्जन बनाते हैं, मां उनकी जो अत्यंत अधम गति है वो मुझको लगे। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी देवी सम्मत और बंधुओं, सबके सामने बिलखते रहे भरत, सारी दशाओं का, सारे पातकों का वर्णन किया, और अंत में कहा, सुनो मां, मुझको केवल तुम जानती हो, और मैं तुम्हारे सामने भगवान शिव को साक्षी मान करके कहता हूं कि जितने भी अधम से अधम पाप हैं, उन सब का परिणाम मुझको मिले। तिन कह गति मोही
शंकर देव जननी जो जानो यहु देव। मां, षड्यंत्र में सम्मति देना तो दूर, अगर मुझको इस षड्यंत्र के बारे में जरा भी पता भी हो, सारे पातकों का जो जितना भी बुरा परिणाम दंड मिल सकता है, मैं लेने के लिए तैयार। अम्बा कौशल्या ने भरत को अपने हृदय से लगाया है। बेटा, मैं जानती हूं राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। बेटा, राम तो तुमको प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं। और सुनो भरत, चाहे कोई कुछ भी कहे, ये कौशल्या की वाणी है। मत तुम्हार यह जो जग कही, सो सपने सुख सुगति न लही। सो सपने सुख सुगति न लही। भरत, जो भी कोई इस षड्यंत्र में तुम्हारी सम्मति बताएगा, कौशल्या राम की मां इस बात की घोषणा करती है और ये श्राप देती है उन लोगों के लिए जिसने भी भरत की इसमें सम्मति बताई, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, कभी भी उसकी सदगति नहीं हो सकती। अस कही मां तू भरत ही लाई। मां ने भरत को हृदय से लगा लिया। इस तरह से कितना स्नेह, कितना वात्सल्य उमड़ा हुआ बंधुओं। वृद्ध बूढ़ी मां कौशल्या के इस तरह से आज दूध बहने लगा। थान पयस वहीं नयन जल छाए। पूरी रात बीती है इसी तरह से, करत बिलाप बहुत यही भांति। बैठे ही बीत गई सब राती। प्रातःकाल होते ही गुरुदेव वशिष्ठ, कुलगुरु वशिष्ठ आए हैं, वामदेव आए हैं। भरत को समझाया है, बेटा तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुन, करन गए सब सार। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा भरत धैर्य धारण करो, जो काम करने लायक है पहले उस काम को करो। भरत ने अपने दुर्भाग्य को ठोका। जो काम मुझको क्या, जो काम अभी अवध में होना ही नहीं था। अभी पिताजी पूरी तरह स्वस्थ थे, और अगर हुआ भी, ये दुर्भाग्य मेरा है कि ये सारा काम मुझको करना पड़ रहा है। भरत ने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आगे की क्रिया विधि, आगे का जो भी कर्म कांड है उसको कराने की आज्ञा दी है। और बंधुओं, इसके आगे की कथा श्री भरत जी की जो मन की व्यथा है और भरत जी का जो आगे के लिए चित्रकूट के लिए जो प्रस्थान होगा, उसका दर्शन हम आगे के दिनों में करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।